और भारत का यह संकल्प था कि पाकिस्तान को हम दुनिया में अलग थलग करेंगे। आज पाकिस्तान चाइना से वेपन्स लेके ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल करता है। आज यूएस से पाकिस्तान को बोल रहा है कि आप फैसिलिटेटर अभी यहां पे डीमीन हो गया, लेकिन डिप्लोमेसी में फैसिलिटेटर बहुत बड़ा वर्ड है। हमारा लेना देना है। अगर पाकिस्तान की इतनी औकात हो जाती है कि वो फैसिलिटेटर के रोल में आ जाता है तो भारत का लेना देना है। जवाब एक और सवाल नहीं है। आनंद रंगनाथन ने अभी क्या कहा? अमेरिका का साथ कौन दे रहा है यहाँ पर? कौन दे रहा है अमेरिका का साथ? मैंने तो क्रिटिसाइज किया ट्रंप को। देखिए, मीडिएशन अलग होता है, साथ देना नहीं होता है? अगर पाकिस्तान मीडिएट करने की कोशिश करता है, मतलब हमें भी मीडिएट करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था मीडिएट? हमने नहीं किया। हमने क्या किया? हम मीडिएट ओढ़ करके कोने में बैठ गए। अच्छा, बात मेरा। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब पाकिस्तान क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान गरीब देश है, भिखारी देश है। नहीं, मैं बता रहा हूं हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये वो देश है इंपॉर्टेंट, जरूरी। पाकिस्तान पे नजर रखना हमारे लिए जरूरी क्यों है, ये बहुत सीरियस। और हमारे बीच में मेजर जनरल साहब है। सर, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर। मैं जो बोल रहा हूं मेरे ख्याल से वो अग्री करेंगे। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश की वजह से पहलगाम होता है, पाकिस्तान जैसे देश की वजह से उरी होता है, पाकिस्तान जैसे देश की वजह से हमारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो हमारी नजर रखना जरूरी है कि नहीं, उन पे बता दीजिए आप। अगर पाकिस्तान की जो दुनिया के अंदर एक वैश्विक शक्ति है वो अपग्रेड होती है तो क्यों हमें परेशानी होनी चाहिए। मुझे परेशानी हो रही है, क्यों हो रही है रूबिका जी? आप सुनिए, भारत का यह निर्णय था और भारत का यह संकल्प था कि पाकिस्तान को हम दुनिया में अलग थलग करेंगे। आज पाकिस्तान चाइना से वेपन्स लेके ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल करता है। वो आज पाकिस्तान हाँ जी खुश हो गया ना। नहीं चला कहाँ, कोई चला क्या? जनरल से मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं बहुत अरे सर, आपको क्या लग रहा है मैं नॉन सीरियस हूँ? अगर ऑपरेशन सिंदूर में चाइना पाकिस्तान की मदद करता है, सब जानते हैं चाइना पाकिस्तान की मदद करता है, आप इसको डिनाई तो नहीं कर सकते। आज यूएस से पाकिस्तान को बोल रहा है कि आप फैसिलिटेटर अभी यहां पे डीमीन हो गया, लेकिन डिप्लोमेसी में फैसिलिटेटर बहुत बड़ा वर्ड है। हमारा क्या लेना देना? हमारा लेना देना है। अगर पाकिस्तान की इतनी औकात हो जाती है कि वो फैसिलिटेटर के रोल में आ जाता है तो भारत का लेना देना है। मुझे प्रॉब्लम है इससे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप एंटी नेशनल हो। अगर आपको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप पाकिस्तान चले जाओ फिर। अच्छा, हमारे देश में जो रह रहा है उसको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम है। एक बात आपने ये कहा। एक मिनट पाकिस्तान का किस्सा पढ़ना सिंह साहब, निवान भाई एक सेकंड। मैं 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। ओके, ऑलराइट, लेट हिम फिनिश इन 30 सेकंड्स। जनरल आरी, देशभक्त, मैं देशभक्त हूं। मेरे को सिर्फ मेरे देश से मतलब है, मुझे किसी और से मतलब नहीं। पूरा पाकिस्तान पर निबंध बोलने के बाद पाकिस्तान की अगर तरक्की होगी मुझे दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? मेरे को दिक्कत है। अरे भिखारियों क्योंकि वो देश मेरे देश में आतंकवादी भेज रहा है। मेरे देश में आतंकवादी भेज रहा है वो देश, मुझे दिक्कत है। दूसरी बात मैं खत्म कर रहा हूं। रूबिका जी, सिंह साहब, मेरा सवाल कोर्ट से सर्टिफाइड लायर हैं ये। इनकी क्या बात में विश्वास करते हो? कोर्ट से इनको ठप्पा लगा इनके ऊपर झूठे होने का। हाई कोर्ट ने क्या कहा था? ये हर चीज में झूठ बोलने वाले लोग हैं। उसी फैसले को अनटर्न करते हुए हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, लोअर कोर्ट नहीं लगा, फिर झूठ। लोअर कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर कहा कि आप लोअर कोर्ट गलत कह रहे हैं। ये झूठ की मूर्त है ये लोग। ये झूठे लोग हैं और ये से इनको फटकार लगती है। अरे आप दोनों लड़िए मत, वो पीछे से ट्रम्प देख रहा है। हाँ, उसको बड़ा मजा आता है इसमें। अगर यहाँ मोदी जी होते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। यहाँ मोदी जी क्यों नहीं है? क्यों लड़ाई करवाएंगे क्या? दुनिया के स्तर पे मोदी जी की फोटो क्यों नहीं है? मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री आग नहीं लगाते फिरते हैं, बम नहीं फोड़ते हैं। बुझा तो सकते हैं। नहीं, अरे बुझा सकते हैं। यहाँ बुझाने वाली विद फायर ब्रिगेड फोटो। सुनिए पंकज जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना? देखिए, ऐसा है, पूछ रहा है क्यों दीवाना? वैश्विक मंच पर अगर भारत अपनी भूमिका नहीं निभाएगा तो कौन निभाएगा? 140 करोड़ देशवासियों के माननीय, यशस्वी, पराक्रमी प्रधानमंत्री खामोश बैठे रहे ईरान के मसले पर। लोगों ने सोचा ये खामोशी शायद इसलिए है कि इससे हमको मीडिएट करने में सुविधा होगी, बाद में मीडिएटर बनने की भूमिका निभाने में शायद सुविधा हो, इसलिए अभी कुछ मत बोलो किसी भी पक्ष में। लेकिन क्या हुआ? मीडिएट करने का मौका दिया गया पाकिस्तान को। देखिए, इस जंग में ईरान नैतिक पक्ष की लड़ाई लड़ रहा है। कहते हैं कि लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख भी नहीं सकते तो मनोबल तो बढ़ाओ, और मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम मनोबल तोड़ो तो मत उनका। क्यों? क्योंकि
ये लोग आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, लड़ाई आप नहीं लड़ रहे। किसके पक्ष में, किसका नैतिक पक्ष है? ईरान या अमेरिका? ईरान। अच्छा एक मिनट, ईरान के नैतिक पक्ष में पाकिस्तान खड़ा है और वो कह रहे हैं, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि उनके झंडे के नीचे मेरा तेल आ रहा है। मतलब समझना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी है ये। कौन सी नैतिकता है जहां पे ईरान में 2 महीने पहले उसी रजीम ने 30,000 इरानियंस को बर्बरता से सड़क पे खुदेड़ के मारा। ये कौन सी नैतिकता मैं पूछना चाहूंगा इनसे। अमेरिका को बताइए कौन सी। पंकज जी हाँ। अमेरिका पंकज जी बता दीजिए, अमेरिका को मारा कि नहीं मारा? 30,000 लोग मरे, वो कौन थे? मैं ये पूछ रहा हूं कि अमेरिका को क्या हक है हर देश में घुसकर दादागिरी करने का? आप ईरान की अमेरिका कौन है? अमेरिकी अखबार अमेरिका कौन है? प्रॉब्लम है अमेरिका कौन है? एक सेकंड रुकिए। मेरे सवाल का जवाब एक और सवाल नहीं है। पूरा ईरान एक साथ है, एक साथ। आनंद रंगनाथन ने अभी क्या कहा? अमेरिका 160 अमेरिका का साथ कौन दे रहा है यहाँ पर? कौन दे रहा है अमेरिका का साथ? मैंने तो क्रिटिसाइज किया ट्रंप को। देखिए, मीडिएशन अलग होता है, साथ देना नहीं होता है? अगर पाकिस्तान मीडिएट करने की कोशिश करता है, मतलब हमें भी मीडिएट करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था मीडिएट? हमने नहीं किया। हमने क्या किया? क्यों कर रहे हैं हम कंबल मीडिएट? ओढ़ करके कोने में बैठ गए। अच्छा मूल बात, मेरा सवाल पहले सिंह साहब, आप मध्यस्थता क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमको हर चीज में थोड़ा घुसना है जी। और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अमेरिका ईरान के साथ, अपने एयरबेस दे दिए पाकिस्तान ने अमेरिका को, वो उनको सूट करता है। परंतु जो अभी आनंद जी ने पूछा कि जो वहां पे 30,000 लोग मरे, उसका जवाब कौन देगा? वो नैतिकता। एक मिनट और सबसे बड़ी नैतिकता तब थी जब हिलरी क्लिंटन का फोन आया और मणिशंकर अय्यर जी यहाँ पेट्रोलियम मंत्री होते थे, उनको उठाकर बाहर फेंक दिया और बुल्डोजरों को ले आया जो कि अमेरिका के पक्षधर थे। मतलब कैबिनेट में रिशफल हो गया पाकिस्तान अमेरिका के फोन करने पर। तब कोई मुरली देवरा का बेटा किस पार्टी में? अरे छोड़ो ना, आपका बेटा किस पार्टी में? शिवसेना बेटा किस इनके साथ है, मतलब पार्टी भी नहीं पता इनको। इन्हीं के साथ। अच्छा, आप आज कौन सी पार्टी में ये भी नहीं पूछना चाहता, कल पता। मरहूम अजीत पवार भी इन्हीं के साथ थे। अच्छा, सिर्फ ये पूछना है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज यहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे हैं, सबका एक ही बात है कि नेशन फर्स्ट। हमारा फायदा किसमें है? हमें सिर्फ ये हमारा फायदा है मीडिएशन में नहीं। अच्छा, मैं आपकी बात मान गया। आप सुनिए, सहूलत पहुंचाना। मेरी एक बात, हमारा फायदा ये हुआ है कि पूरे देश में हर कंट्री ने 30% ऑयल के दाम बढ़ाए हैं, यहाँ पे 14 रुपए हटा दिया था। एक मिनट, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं हमारे देश। No, but it's a serious question. Why is Well, I am also very serious. Yeah, it's very depressing to see India not even being in the reckoning in any mediation exercise which is happening. But why should we be in the reckoning? Why should we not? But why should we? Why should we not? Is it our war? Because is it Pakistan's war? No, but Pakistan has a long history with Iran. We have a longer history with Iran, civilizational history with Iran. What are you talking about? And the external affairs What are you talking about? And the external affairs minister yesterday has said we are no one's dalal. आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं है। ये क्या मतलब है? यूं तो उछल के जा रहे थे साहब, पापा वॉर रुकवाएंगे यूक्रेन में। Mr. Khera, you've been